हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल होने वाला है। और इससे पीछे का जो भी भाई बंधु का सेट प्रैक्टिस छूटा होगा वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं और सेट प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए आज का सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और आप लोग लास्ट में बताइएगा ये ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों का इसमें कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के साथ भारत के समारी के आर्थिक हित जुड़े हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाबहार बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में कोदो मिलेट के पौधे खाने से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई। ऐसा इन पौधों में निम्नलिखित तत्व पाए जाने का कारण हुआ। यानी कि उस पौधा में कौन सा तत्व पाया गया जिसके कारण हाथियों की मौत हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सा तत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइक्लोपियाजोनिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहा विझिंजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश जहां समलैंगिक विवाह को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि राष्ट्रमंडल देशों का 27वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, अक्टूबर 2024 में कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हो जाएगा समोआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तुवालू द्वीप निम्नलिखित में से किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में रहा है। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बढ़ता समुद्री जल स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन देश को 2024 से 2026 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग वैश्विक मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, या कहाँ की गई। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि FISR 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भूभाग 2023 में वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित था। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 25.17%, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के विद्रोहियों ने दिसंबर 2024 में सशस्त्र संघर्ष से सत्तासीन राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जुड़वा ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफ़ेद ध्रुवीय नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है। ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। 11 का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है, दोस्तों नहीं देती है। तो ये चालू जमा खाते पर इसमें ब्याज नहीं मिलता है, जो भी चालू जमा खाता खुलवाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अपराधों से संबंधित है, आर्थिक अपराधों से, तो NSA, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, ठीक है, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, ठीक है, तो कहा गया है दोस्तों राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मरियाना खाई, ठीक है, क्या है, मरियाना जो खाई है वो क्या है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, ठीक है, जोग या गरसोप्पा इसी को कहते हैं, ठीक है, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे, पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने थे, तो ये हो जाएगा दोस्तों चांदी के, अगर हॉलमार्क कहता तो सोने के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि सारगैसो अवस्थित है, ये सारगैसो सागर के नाम से अवस्थित है, तो ये किस सागर में है, ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है सारगैसो। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति खाली स्थान उत्तरी अक्षांश के बीच है, किस तरीके से, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लगभग अधिक एकाधिकार है, यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ठीक है, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है, वही अगर हीरा कहता तो मध्य प्रदेश के पन्ना में, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे, यानी कब हुआ था, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे प्रेषित कर सकता है, यानी कि अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर स्थित नहीं है, पंजाब की सीमा पर, तो ये उत्तराखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये बढ़ता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जाहिर सी बात है कि अगर आप पैसा जमा नहीं करिएगा तो कर्ज बढ़ेगा ही। 27 नंबर कह रहा है कि तुलसीदास निम्न के राजत्व काल में रहते थे, यानी कि किसके राज में तुलसीदास रहते थे, ठीक है, तो ये अकबर के काल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है, सबसे प्राचीन राजवंश, ठीक है, तो ये मौर्य राजवंश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, ठीक है,
नदी प्रवाह निर्बल होता है, यानी कि धारा जब कमजोर होता है तब डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विशालतम रेगिस्तान है? तो ये सहारा का रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 29 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? नौसेना कानून, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर लैंगिक अंतराल है, क्या है? तो ये 19.7%, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है दोस्तों कि जैव उर्वरक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे पारितंत्र मित्र हैं। ठीक है, वे परितंत्र मित्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी संख्या को दर्शाता है। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि जीवों को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से होने वाली क्षति से कौन प्रभावित रूप से बचाता है? ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में, तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र का नीलापन निम्न कारण होता है। समुद्र का नीला यानी कि समुद्र हमें नीला दिखाई क्यों देता है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग पाउडर के रूप में, तो ये हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के लिए, तो ये हो जाएगा हेलिकोबैक्टर, ठीक है, पाइलोरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्लांसे सेल, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतही तनाव के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये हाइड्रोजन उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि कमल ने 5,000 रुपये का एक सोफा खरीदा और बाद में उसे 4,000 रुपये में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो ये दोस्तों 5,000 का, तो ये 20% हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चूँकि देखिए 5,000 का आप लोग अगर 20% ही निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ठीक है, 1,000 घट जाएगा।
तो 1,000 घटेगा तो 4,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20%। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा 9944। अगर इसे आप लोग काटिएगा 88 से भाग दीजिएगा तो ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि 112 गुणे 5 का पावर 4 का मान क्या होगा। 112 गुणे 5 पर पावर 4 का मान क्या होगा। तो अगर 5 गुणे 5 4 बार करिएगा, ठीक है, 4 बार, तो 25, आप 25 5 125 और 125 गुणे 5 तो 625 हो जाएगा। 125 गुणे 5 करिएगा तो 25, 5 दूना के 10, 2 12, 5 625 हो जाएगा। और 625 में 12 में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 48 का सही आंसर आ जाएगा 7,000, नहीं 70,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 70,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 120 का 85% प्लस 400 का x% कितना इतना हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 220 का, ठीक है, 85% निकालेंगे यहाँ से, तो 0 से 0 और 5 दूना के 10, 17 पचे 85 और 2 से 11, 11 गुणे 17 करेंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 17 दहा में 170 और फिर 17, तो 7 8 और 1 187 आएगा। और 187 हम लोग इसमें से घटा के 2 और फिर 9 में 7 घटा 2, ठीक है, 2 ही होगा यहाँ पे दोस्तों, 2 और ये हो जाएगा 11 में 7 घटा 7 4 11, ठीक है, 42। और यहाँ पे हम लोग कितना चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। तो इसका फिर हम लोग निकालेंगे 40%, 400 का 40% निकाल देंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 400 का अगर 40% निकालेंगे तो 3 चौके 16, 116 आ जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40%। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग, जैसे कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे करिएगा 9 तक, ठीक है। तो इसका सभी का ये योग आ जाएगा 285, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। जो छोटा छोटा रहेगा दोस्तों कैलकुलेशन उसे मैं करवा दूंगा, और बाकी जो टाइम टेकिंग रहेगा आप लोग उसे थोड़ा सा देखिएगा अपने तरीके से, क्योंकि मैं करवाने लगूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा और ये सेट प्रैक्टिस है, कोई क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 51 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/4 से अधिक और 7/8 से कम है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का 4/5, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है, ठीक है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज पर मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का कोई अगर 25% के दर से 4 वर्षों के लिए लेता है तो ये 100 हो जाएगा ब्याज इसका, 25 25 25 25, तो ये 100 ब्याज हो जाएगा और 100 ये मूलधन, तो दुगुना हो गया दोस्तों 25%। लेकिन अगर यही 12 वर्षों के लिए अगर कर दिया जाए तो ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि संख्या 0.3 संख्या 0.003 से कितनी गुनी अधिक है। तो ये 100 गुनी अधिक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है, कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
55 का कि समाप्त होने का विषय नहीं है, क्योंकि ये हर 2 वर्ष के बाद ये चेंज होते रहता है, कभी भी वो खाली होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा 2/3 या 1/4 उसमें से हमेशा चुनाव होते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। ठीक है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा विजययाल। ठीक है, विजययाल, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद दोनों खाली हैं तो ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नहीं होता है दोस्तों, तो ये विधान परिषद का, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी किसे देता है, तो ये राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो ये 22 भाषा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप लोगों का जीके जीएस करंट अफेयर और 1-2 मैथ था वो समाप्त होता है। अब आप लोगों को मिलेगा यहाँ से 40 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम और गाड़ी के पार्ट पुर्जे से रिलेटेड क्वेश्चन। आइए इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार कितना जुर्माना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है स्टॉप चिन्ह किस प्रकार का ट्रैफिक चिन्ह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिवार्य चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है। आइए देखते हैं क्या हो सकती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष की सजा हो सकती है, जेल। अगला कह रहा है 64 नंबर कि यातायात संकेत दोहरी दिशा किसका प्रतीक है। ठीक है, तो ये 2 तरफा वाहन, यानी कि दोनों तरफ से गाड़ी आ जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि नए वाहन की खरीद के कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, कितने दिनों के भीतर, तो 30 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उद्देश्य होता है, तो पैदल यात्रियों के पार करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कोई वाहन यदि तेज गति से सार्वजनिक स्थान पर खतरा पैदा करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा धारा 184, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि हॉर्न प्रोवाइडेड चिन्ह किसके लिए होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 69 कह रहा है दोस्तों कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार कोई वाहन यदि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि उसके बिना पकड़ा जाए तो जुर्माना कितना है। ठीक है, PUC, ठीक है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। ठीक है, तो इसका जुर्माना कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं।
कह रहा है कि कोई अवयस्क 18 वर्ष से कम वाहन चलाते पकड़ा जाए तो किस पर दंड लगेगा? तो अभिभावक या वाहन मालिक पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि कोई वाहन चालक अगर सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो जुर्माना कितना होता है? ठीक है, सीट बेल्ट नहीं पहनने पर तो 1000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन का वैध इंश्योरेंस न होने पर कितना जुर्माना हो सकता है? ठीक है, तो 72 का सही आंसर हो जाएगा 2000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सड़क पर लगे नो यू टर्न संकेत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यू टर्न लेना निषेध है, यानी कि मना है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि रेड लाइट जंप करने पर क्या सजा है? अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तब। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा 5000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने पर अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ओवरलोडेड, ठीक है, वाहन पकड़े जाने पर ट्रक चालक पर क्या कार्रवाई होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये जुर्माना प्लस 2,000 रुपये प्रति टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक होती है नए वाहन के लिए? नए वाहन के लिए दोस्तों कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगर वही पुराना रहता तो 6 माह, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि सड़क पर लेफ्ट हेयर पिन बैंड चिन्ह का मतलब क्या है? तो बाएं तीखा मोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी वाहन का फर्जी बीमा कराना किस श्रेणी का अपराध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपराधिक अपराध है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी चलाते समय यात्री की सीट पर बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने तो किसे दोषी माना जाएगा? ठीक है, तो दोनों को, सवार को भी और चालक को भी, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि इंजन में प्रयुक्त मुख्य लुब्रिकेंट कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजन ऑयल, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि कौन सा यंत्र बैटरी को चार्ज करता है? तो अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है क्लच का मुख्य कार्य क्या है? तो इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना या अलग करना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। 84 नंबर कह रहा है दोस्तों कि टायर का वायु दाब कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो टायर जल्दी घिसता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वाहन में रेडिएटर किसके लिए प्रयोग होता है? रेडिएटर, ठीक है, तो कूलिंग सिस्टम के लिए, ठंडा करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि किस उपकरण से वाहन की गति को मापा जाता है? ठीक है, तो ओडोमीटर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि वाहन में फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? ठीक है, तो ईंधन को शुद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब ब्रेक पर दबाव डालने पर वाहन एक ओर खींचता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि असमान ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? ठीक है,
तो इंजन का काला धुआं निकलना है इंजन से, तो अधिक फ्यूल आपूर्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि स्पार्क प्लग का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दहन के लिए स्पार्क उत्पन्न करना, यानी कि चिंगारी पैदा करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोपहिया वाहन में सबसे अधिक कौन सा ब्रेक प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियर ब्रेक, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि अधिक गर्म इंजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है। किसकी वजह से इंजन अधिक गर्म हो सकता है। तो रेडिएटर में पानी की कमी की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है दोस्तों कि गाड़ी के वाइपर का कार्य क्या होता है। तो कांच को साफ करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे लगा रहता है शीशे पर वाइपर, उसे साफ करना। अगला देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी के इंजन में पिस्टन किसके साथ जुड़ा होता है। पिस्टन, तो ये क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग ईंधन को जलाता है। ईंधन को जलाता है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कौन सा तेल ब्रेक सिस्टम में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्रेक आयल, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा यंत्र वाहन की दिशा को नियंत्रित करता है। तो स्टीयरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। स्टीयरिंग से ही गाड़ी को जिधर चाहते हैं उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन में गड़गड़ाहट की आवाज़ आने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा आयल की कमी, इंजन आयल की कमी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला 99 देखते हैं। कह रहा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्पार्क प्लग खराब होने की पहचान कैसे होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चिंगारी का न आना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट 100 नंबर कह रहा है कि यदि इंजन से सफ़ेद धुआं निकले तो कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का जलना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और जिन भाई लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना मार्क्स आया है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और जो भाई लोग का पीछे का अगर प्रैक्टिस सेट छूटा होगा, जिन भाई लोगों का, वो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।